नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। हमारे साथ उपचुनाव में कांग्रेस के विधायक बने नवनिर्वाचित दौसा से डीसी बैरवा जी हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लंबे समय बाद हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे कि लगातार इनको धमकियां दी जा रही है विपक्ष के लोगों के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा। उस पर क्या चल रहा है, या सचिन पायलट की अब 28 को लेकर पूर्वी राजस्थान की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि सचिन पायलट के एक करीबी हैं और सचिन पायलट का फुल आशीर्वाद रहा है। दौसा से विधायक बने हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि आपको लगातार फ़ोन कॉल के माध्यम से, मैंने भी वो रिकॉर्डिंग सुनी थी, लगातार धमकियाँ दी गई। आपने भी उसके ऊपर केस दर्ज करवाया, एसपी साहब के पास भी गए। अब क्या चल रहा है उस पर? देखो, ऐसा ये राजनीति के अंदर ये चीज़ें गलत है। छोटी मोटी बातें होती रहती राजनीति में। कोई कार्यकर्ता संतुष्ट है तो मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से बदतर तरह से गालियाँ देना, मारने की धमकी देना और उसको ऑडियो को एक तरह से सोशल मीडिया पे वायरल करना, ये लोकहित में, जनतंत्र में ठीक नहीं है। नेताओं के कई बार अपने देखे हैं, कार्यकर्ताओं को झड़पें भी होती रहती है। अगर हम किसी का कार्य करें या किसी कोई क्षेत्र के प्रति कोई ऐसी कोई बात हो तो कार्यकर्ता हमसे कह सकता है, कुछ बात भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने जो किया है, वो अपने आप में किरोड़ी का आदमी बता रहा है। ऐसा मैं किरोड़ी का आदमी हूँ, किरोड़ी मेरा भगवान है। भगवान तो ऊपर वाला है, सबका भगवान। तो ये किसी उसका उसका उनके लिए वो भगवान होगा। लेकिन मेरे बारे में जिन्होंने जो टिप्पणी करी है, जो उन्होंने वो करी है, उसकी मैंने प्रशासन को काफ़ी दिनों पहले अवगत करा दिया था। और प्रशासन ने उस पर 2-5 दिन कार्य नहीं किया, उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। मैंने बात करता रहा, मेरे कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष था भाई कि ऐसे कार्य। तो अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उसका नतीजा ये रहा कि एसपी साहब ने उसको बिल्कुल एकदम संगीन तरीके से लिया। उन्होंने आश्वस्त किया था अगर हम 3-4 दिन में इसका खुलासा कर देंगे। और आज मुझे मेरे पास कॉल भी आ गया थाने से, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही कुछ और लोग भी हैं जो उनको सोशल मीडिया पे उनको उस ऑडियो को जो वायरल किया है, उनमें भी कुछ लोग चिन्हित करे हैं उन्होंने, उनको भी वो जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ एसपी दौसा को कि इन्होंने देर से ही दुरुस्त से ही लेकिन एक ऐसा कार्य किया है ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा किसी को ठेस नहीं पहुँचाए। आप विपक्ष में हो, दौसा में मुरलीलाल जी विधायक बने तो वो भी विपक्ष में रह गए, अब आप भी बने तो आप भी विपक्ष में रह गए। लेकिन क्या विपक्ष के नाते अब सरकार आपको काम दे रही है या नहीं दे रही है? या दौसा की जनता, मैं लगातार लोगों के बीच में जाता हूं तो कहते हैं कि विपक्ष में हैं, डीसी जी शांत स्वभाव के हैं, क्या करें। लेकिन आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, एक तरफ कह रहे हैं कि काम हो रहा है, तो क्या क्या चल रहा है विधानसभा? देखो, ऐसा मैं बता दूँ आपको। मैं अभी अपने काम की बात करते हैं। इस बजट के अंदर दौसा में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, तो ये मैं कह सकता हूँ इन्होंने कुछ काम दिया ही नहीं। ये तो बात कहेंगे भाई, दौसा एक हेडक्वार्टर है, दौसा एक बहुत प्रोग्रेस करता हुआ ज़िला है, दौसा के नज़दीक ज़िला है। दौसा से 4 विधायक भी इन्होंने दिए हैं, लेकिन इन्होंने 4 जगह तो इन्होंने अच्छे काम दिए, लेकिन दौसा विधानसभा के अंदर बजट में कोई कार्य नहीं देना, ये एक दौसा की जनता के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि ये तो हार जीत होती रहती है। और मैं मानता हूँ, मेरे को तो 75,000 करीब वोट मिले हैं, बीजेपी को 73,000 करीब मिले, तो 1,000-2,000 वोट का ही तो आंकड़ा है। 2300 वोटों का अंतर। 2300 वोटों का मेरा अंतर आज जीत का। तो उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ दौसा की जनता को। बाकी ये तो देखो, आधे मैं ये मानता हूँ, देखो सरकार इनकी है, इनको काम देना चाहिए था। इनको दौसा के अंदर एक भी बजट के अंदर एक भी सौगात नहीं दी, 1 रुपया का काम नहीं इन्होंने दिया। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जो खींच है, क्योंकि मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ, सियासत के जानकारों से बात करता हूँ, तो ये कहते हैं कि दौसा में 2 दिग्गजों की लड़ाई है। एक तरफ सचिन पायलट थे तो एक दूसरी तरफ मीणाओं के बड़े लीडर कहे जाते हैं, पुराने लीडर हैं बीजेपी के, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा थे। उनका भाई चुनाव हारा है। उन्होंने जिस दिन चुनाव हारा था उस दिन भी किस तरीके के खुद की पार्टी के लोगों को लेकर ट्वीट किया था। तो वो खींच तो नहीं निकाल रहे कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा? देखो, मैं सचिन पायलट का तो ये गृह जिला रहा है, उनकी कर्म भूमि रही है। हम उनके छोटे कार्यकर्ता रहे हैं। सचिन पायलट साहब का आशीर्वाद पूरा रहा है। पूरे दिन मेरे साथ उस दिन घूमे हैं, उन्होंने ड्राइविंग करी, मैं उनके साथ रहा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सचिन पायलट का तो श्रेय है ही। उस मीडिया ने जिस तरीके से इसको जोड़ा, वो उनका नज़रिया है। मैं ये मानता हूँ कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई थी। मैं मानता हूँ कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई थी। सामने डॉक्टर साहब कैबिनेट के मंत्री थे, उनके भाई थे, इधर से मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता।
जिनको पार्टी ने, पायलट साहब ने, गहलोत साहब ने, सभी नेताओं ने भरोसा जताया और मेरे को इसमें मैदान में उतारा और जनता ने अच्छा फैसला किया। लेकिन लोग एक तरफ ये भी कहते हैं कि डीसी बैरवा है जो शांत स्वभाव के जरूर हैं, अपना काम शांति से करते हैं, लेकिन काम भी तो होना चाहिए जनता का। दौसा की सबसे बड़ी समस्या है तो विधानसभा क्षेत्र की पानी की, और जहां पानी है वहां फ्लोराइड की समस्या भी ज़्यादा है। तो पानी की समस्या को लेकर आप क्या जनता को मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि अब गर्मी का टाइम है, त्राईमान जनता कर रही है, विधायक से उम्मीद करती है कि भाई पानी होना चाहिए, और जल है तो जीवन है। ऐसा है, अपन दौसा में पानी की बात करें, दौसा के आसपास के मैं मानता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर ही पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें दौसा जिला तो एक ड्राई की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पे पानी के पुराने जो स्रोत थे उस करीब करीब सूख गए हैं। ये तो शुक्र है, भगवान की मर्जी रही, अब की बार अच्छी बरसात हुई, जो लोग अब इतना तगड़ी आकार नहीं है। मैं गए कार्यकाल में हमारे यहाँ पे मुरारलाल जी मीणा जब वो सांसद या वो थे, अभी जो मंत्री हैं उस टाइम पे, उनके प्रयासों से दौसा जिले के अंदर ही एक इसरदा प्रोजेक्ट जो दौसा के लिए घोषणा हुई थी 2012 के अंदर, यहाँ मेरे यहाँ पे जो जीरोता में पायलट साहब की मूर्ति का अनावरण करने आए थे, गहलोत साहब, काफ़ी लोग आए थे उसमें, उस टाइम पे घोषणा हुई थी। बीच में सरकार चली गई हमारी, उस टाइम पे इन्होंने एक पैसे का उसमें कार्य नहीं किया। अगर बीजेपी सरकार अगर जनता के लिए कार्य करती, जनता को अगर वो मानती, तो जो सरकार तो आती जाती रहती है, इन लोगों ने उस पीढ़ में अगर इस श्रद्धा पे थोड़ा बहुत काम कर लेते ये लोग, तो आज दौसा के घर घर में पानी होता। श्रद्धा बांध बन रहा है, लेकिन अब उसके बाद जो ही सरकार बदली 2018 के अंदर, फिर गहलोत साहब ने, सचिन पायलट साहब उस टाइम पे डिप्टी सीएम हुआ करते थे, हमारे मुरारलाल जी मंत्री हुआ करते थे, इनके प्रयासों से उससे दौसा जो प्रोजेक्ट था इसको पूरे ज़िले के लिए ही कर दिया उन्होंने, पूरे ज़िले के ही कर दिया। 6,000 कोई करोड़ रुपए उसके लिए उन्होंने सैंक्शन भी कर दिए, जो पूरा सब तैयार, उसकी डीपीआर, उसका पैसा सैंक्शन है, मतलब कोई पैसा पेंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट से लेना भी नहीं है। अब बात यह है कि इस जो ही सरकार बदली है उस प्रोजेक्ट को इन्होंने स्लो कर दिया, ये अन्य कई चीज़। अब इनके पास एक वो ईआरसीपी की बातें करते हैं, ईआरसीपी का जब तक आएगा, जब तक तो ये दौसा की जनता को पीने के पानी के लिए तो लाओ। ईआरसीपी का पानी अच्छी बात है, इन्होंने घोषणा करी है, मैं मानता हूँ शायद तो जल्दी लेके आए, हम तो बहुत खुश हैं। लेकिन ईसरदा का जो प्रोजेक्ट है उसकी मैंने विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाई है ईसरदा की, और उस पर संज्ञान लेते हुए अभी यहाँ हाल ही में मंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी अभी यहाँ बीच में आए, उस दिन मीटिंग में मैं भी मौजूद था। उस दिन वो सख्त नज़र आ रहे थे, उस दिन वो सभी अधिकारियों के सामने, हम जनप्रतिनिधियों के सामने आश्वस्त करके गए थे, किसी भी तरीके से इस साल के अंदर मैं भरोसा दिलाता हूँ आप लोगों को, ईसरदा का पानी इस साल में किसी भी कंडीशन में मैं दौसा में लेके आऊँगा। सियासत पर बात कर लेते हैं। गहलोत पायलट का अंतरकलह कहें या गहलोत पायलट का एक तरह से अंतर्द्वंद कहा जा सकता है, या दोनों की आपसी सीट की लड़ाई कही जा सकती है। आप सचिन पायलट खेमे से आते हैं, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस में अपने अपने नेताओं की अपनी अपनी पार्टी है। गोविंद सिंह डोटासरा की अपनी कांग्रेस है, सचिन पायलट की अपनी कांग्रेस है, गहलोत की अपनी कांग्रेस है, या बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी कांग्रेस है। आप सचिन पायलट के खेमे से आते हैं, 28 की राजनीति, अब सचिन पायलट क्या मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या रहेगा कांग्रेस पार्टी में? देखो ऐसा है, आप किस तरीके से अपने नज़र से देखते हैं। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस एक संगठित परिवार है, एक ऐसा परिवार है जो सर्व समाज का, सर्व दल का परिवार है। इसमें ऐसा कोई आप लोग अपना नज़रिया हो सकता है। अब गहलोत साहब की कोई पार्टी नहीं है, गहलोत साहब देखो कांग्रेस के सीएम थे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब भी रहे हैं, डोटासरा इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये आप लोगों का नज़रिया है कि आप इनको किस तरीके से देखते हैं। मैं मानता हूँ कांग्रेस एक जगह थी, एक जगह संगठित थी, संगठित रहेगी। कि पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे 28 में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो? देखो ऐसा मैं बता दूं आपको, मैं इस पर ज़्यादा प्रक्रिया नहीं करूँगा मैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सचिन पायलट को मौका देना चाहिए, देश का भविष्य है, राजस्थान के युवाओं की धड़कन है। हम लोग भी चाहते हैं कि आने वाले समय में सचिन पायलट हमारा नेतृत्व करें, राजस्थान का नेतृत्व करें। और मैं ये मानता हूँ सचिन पायलट साहब को अगर अभी अगर इनको आगे कर देते हैं तो मैं ये मानता हूँ शायद बीजेपी के विधायक है ना जी, एक टेम्पो में जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। ये मेरा अनुमान है, जो कि क्योंकि मैं धरातल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। सचिन पायलट को आगे करना चाहिए। सचिन पायलट का नेतृत्व अगर होगा राजस्थान के अंदर, तो मैं ये मानता हूँ कि 101% 150+ हम सीट लेके आएंगे। 26 तारीख को प्रोग्राम करने जा रहे हो, कैसी कैसी तैयारियां चल रही है, कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, किस लिए कर रहे हो? क्या विधायक बनने के बाद खुशी में सोमनी कर रहे हो?
देखो ऐसा मैं बता दूं आपको, मैंने 5-7 चुनाव लड़ लिए अभी, छोटे मोटे प्रधान के भी लड़ लिए, सरपंच वगैरह ये वो गए, कई चुनाव लड़े मैंने छोटे मोटे। ये मेरे ऊपर माता जी का आशीर्वाद रहा, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। जब जब मैं चुनाव लड़ा हूँ, सरपंची से स्टार्ट हुई थी मेरी स्टार्टिंग, उसके बाद मेरा ये 7वां चुनाव है। मैं जब जब मैंने चुनाव जीते हैं, जब जब मैं एक अच्छा प्रोग्राम करता हूँ, सौ जो माता जी मेरी कुल देवी है, उसका मैं एक प्रोग्राम करता हूँ, जिसमें मैं उसमें डबल काम करता हूँ। मेरा जो कार्यकर्ता होता है उसको मैं एक तरह से सम्मान समारोह के रूप में उसको बुलाता हूँ, उसका मैं सम्मान करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। बाकी माता जी की प्रसादी भी करते हैं, उनको सकुशल उनको सम्मान करते हैं, प्रसादी उनको वितरण करते हैं, उसके बाद हम उनको धन्यवाद देते कहाँ हैं। कर रहे हैं प्रोग्राम? ये प्रोग्राम मेरे यहाँ श्याम सरोवर है सामने, जो गार्डन है, अच्छा गार्डन है। आप लोगों को इन्वाइट करते हैं, आप लोग भी पधारें। ये थे दौसा से नवनिर्वाचित विधायक डीसी बैरवा जी, जो उपचुनाव में जीते हैं। कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को इन्होंने टक्कर दी है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन।